हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं चक्रतीर्थं भूतनाथं व्यासं सूतं च शौनकं ललितां देवदेवेशं वन्दे सप्तविनायकं। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः निमिषाय नमो नमः। नमस्कार। कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता की द्वितीय अध्याय के 10 से 20 तक श्लोकों का श्रवण किया, उनका अध्ययन किया। अंतिम श्लोक को लेते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, ये जो आत्मा है ना, न जायते, ये इसका जन्म नहीं होता, और म्रियते, न म्रियते, ये मरती भी नहीं। फिर वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, ये भूतकाल में भी थी, भविष्य में भी रहेगी, वर्तमान में भी है। और अजो नित्यः, ये नित्य है। शाश्वतोऽयं पुराणो, ये शाश्वत है, अविनाशी है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कहते हैं कि शरीर ये होता है, इस शरीर के मर जाने पे भी इसका नाश नहीं होता, ये वो आत्मा है। और क्या है? तो आइए प्रारंभ करते हैं अगले श्लोक में। 21वें श्लोक में प्रारंभ करते हैं। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। तो श्लोक कहता है कि वेदः, वेद माने, वेद के माने जानने वाला, तो जो जानता है। अविनाशिनम माने अविनाशी को जो जानता है। अविनाशी कौन है? आत्मा। अविनाशी कौन है? परमात्मा। नित्यम माने जो नित्य है, जो शाश्वत है। यह माने जो, एनम माने इस, एनम माने इस आत्मा को। अजम माने अजन्मा है, कभी मरता नहीं है, कभी जन्म नहीं होता। अव्ययम जो निर्विकार है। तो कथम माने कैसे, सा माने वो, पुरुषा माने पुरुष, पार्थ माने हे पार्थ, हे अर्जुन। कम माने किसको, घात माने मरवाता है, अंत माने मारता है। कम माने किसको, ये किसको मारता है, किसको मरवाता है। तो आइए अन्य प्रवेश करते हैं। अन्य क्या है इस श्लोक में? तो कहते हैं अन्य में जो कर्ता होता है वो पहले आता है, कर्ता। इसमें कर्ता कौन है? तो कर्ता है अर्जुन, पार्थ। तो पार्थ पहले आ गए। तो कहते हैं कि पार्थ यह ऐनम अविनाशिनम। तो इस पद विच्छेद में बताया गया है। ऐनम माने होता है आत्मा। तो कहते हैं हे पार्थ, यह ऐनम
अविनाशिनम, ये जो आत्मा है ये अविनाशी है। तो अयन कहते हैं, हे पार्थ, यह अयनम नित्यम अजन्मा, नित्यम अजम अव्ययम, ये अव्यय है। ये आत्मा जो है अव्यय है, माने अजन्मा है और शाश्वत है, अविनाशी है। और फिर कहते हैं सा पुरुषा, तो पुरुषा का बोले वेद पुरुषा, बोले शामनी, ये जो वो है तो कहते हैं कि इसको वेद ही समझ सकता है, जो जानने वाले वेदज्ञ हैं, जो जानने वाले हैं, विद्वान लोग हैं, आप चिंतन करने वाले भगवत भक्त हैं, वही इसको समझ सकते हैं। कथम कम घातम, कथम कम घात्यति, कथम कम हंति, ये अन्य है। कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति वो जानता है कि आत्मा अविनाशी है, जो भी जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय है, व्यक्त करने योग्य जो न हो, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, वो भला किसी को कैसे मार सकता है। जैसे डॉक्टर सुई लगाता है, अब सुई लगाता है तो सुई शरीर में लगाता है कि आत्मा में? सुई शरीर में लगाता है। आज जो शरीर में सुई लगाता है तो आत्मा तक पहुंचती नहीं सुई। तो कहते हैं इसी प्रकार से इसको कोई भी मार नहीं सकता और न इसको कोई मरवा सकता है, मरवा भी नहीं सकता। तो इसलिए आप युद्ध करो, ये विषय आपका नहीं। मारता कौन है, मरवाता कौन है, ये विषय अलग है। तो आत्मा ऐसे शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा क्या करती है? तो आत्मा का काम ये है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् निन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं वासांस जीर्णानि, वासांस कहते हैं वस्त्रों को, वास माने घर भी होता है ना, वास। एक श्लोक आता है, ध्यान आता है कि बिभ्रद्वासा कनक कपिशं वैजयंती जमाला। इसमें वास शब्द आया है वस्त्रों के लिए, तो उसी प्रकार से इसमें भी वासांस माने वस्त्राणि, जीर्णानि माने पुराने, बहुवचन है इसमें। और यथा माने इस प्रकार, विहाय माने त्याग कर, विहाय माने त्याग कर। विहाय का अभ्रक शब्द है बहाय, कोई शब्द को बहा दीजिए, बहा दीजिए, तो विहाय माने उसको त्याग दीजिए। और नवानी, नवानी शब्द बहुवचन है, नवानी माने नए वस्त्र, गृहणाति माने ग्रहण करो, नरा माने मनुष्य, तो नरापराणी, इसमें नर अपराणी। कहते हैं कि अपराणी माने अन्य प्राणी, प्राण कहते हैं प्राणी, तो अपराणी अन्य प्राणी। उसी प्रकार माने उसी प्रकार, संयात माने स्वीकार करता है, नवान माने नहीं, देही माने देहधारी आत्मा। देह तो शरीर है, लेकिन देही क्या है? बोले आत्मा। देही आत्मा है, देह शरीर है। तो कहते हैं यथा, अन्य देखिएगा, यथा नरहा जीर्णानि वासांसि तथा यथा विहाय। जैसे मनुष्यगण पुराने वस्त्र को छोड़ देते हैं, उनको परित्याग कर देते हैं, तो अपराणी, नवापराणी, और जो अन्य प्राणी हैं वही प्राणी नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से तथा देही माने आत्मा, जीर्णानि यानी शरीर जब जीर्ण हो जाता है, वृद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो तथा देही जीर्णानि शरीराणि, ये शरीराणि एक शरीर नहीं, सभी के शरीर, बोले शरीराणि विहाय। उसी प्रकार से इस देही में आत्मा भी शरीर को छोड़ देती है, करती क्या है? बोले अन्यान्य, नए वस्त्र लाती है। तो नवानि ग्रहणाति, अन्यान्य नवानि वस्त्राणि ग्रहणाति, नवानि शरीराणि ग्रहणाति।
तो नए नए शरीर धारण करती है आत्मा। तो जैसे एक वृक्ष सूख जाता है लेकिन उसी वृक्ष का बीज उत्पन्न हो जाता है तो नया वृक्ष तैयार हो जाता है, उसी प्रकार से यह आत्मा भी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए आत्मा न मरती है और न इसको कुछ कर सकता है। और अगले श्लोक में बोले नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। छिन्दन्ति शस्त्राणि, तो कहते हैं कि ये जो न माने कभी नहीं, पदच्छेद देखिए, न माने कभी नहीं, एनम माने कई बार बताया गया, एनम माने आत्मा, एनम माने आत्मा। कहते आत्मा को छिन्दन्ति माने कोई काट नहीं सकता, शस्त्राणि हथियार से, और इसी आत्मा को एनम आत्मा को दहति पावकः न कोई जला भी नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। और एनम क्लेदयन्त्यापो माने जल जो है आपा, आप पता ही वरुणाय नमः, हम लोग भोजन बोलते हैं ना, तो कहते हैं जल इसको भी गला नहीं सकता। और शोषयति मारुतः, वायु उसको सुखा नहीं सकता। ये पदच्छेद है। आइए अन्न में प्रवेश करते हैं। तो अन्न देखिएगा, कहते हैं कि अन्न कहता है कि ऐनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति। ऐनम माने क्या होता है? आत्मा। तो इस आत्मा को शस्त्र से कोई काट नहीं सकता। जैसा मैंने अभी बताया पूर्व में कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो आत्मा कष्ट होता है, शरीर को कष्ट होता है। और ऐनम पावका न दहति, अग्नि भी आत्मा को जला नहीं सकती। ऐनम आपा न क्लेदयन्ति, यानी जल भी आत्मा को डुबो नहीं सकता, जल भी आत्मा को गला नहीं सकता। और कहते हैं कि पावका न शोषयति, अग्नि भी इसका शोषण नहीं कर सकता। मारुता न शोषयति, यानी जो वायु है इसका शोषण में सुखो नहीं सकता, इसको सुखा नहीं सकता आत्मा। तो कहते हैं कि ये आत्मा न तो किसी शस्त्र कर सकती है, न किसी प्रकार की अग्नि से जल सकती है, न किसी प्रकार की जल से गला सकते हैं, न किसी प्रकार की वायु से इसको सुखा सकते हैं। जैसे, लेकिन ये दिखती भी नहीं। शरीर में कहीं एक्सरा होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, कि आत्मा कभी किसी अल्ट्रासाउंड में आई? भाई दिल का भी अल्ट्रासाउंड होता है, शरीर का होता है, हृदय का होता है। और लोग कहते हैं कि हृदय अल्ट्रासाउंड देना, भगवान ने भी कहा है हृदय में आत्मा निवास करती, मैं भी रहता हूँ। लेकिन क्या कभी किसी अल्ट्रासाउंड में भगवान दिखे? बड़ी बड़ी मशीनें आ गई लेकिन वो दिखती भी नहीं है, ये परे है। तो कहते हैं अगले श्लोक देखिएगा, अक्षेद्यो यमदायो मक्लेद्यो शोषेव च नित्या सर्वगता साणुर अचलोयं सनातन। अक्षेद्य जो कहते हैं जो न टूटने वाला हो, न छेद करने वाला हो, न कटने वाला हो। और अयम माने एक आत्मा, ऐनम माने भी आत्मा। अदाह्य, दाह माने क्या होता है? दाह कर देना माने जला देना। जो अदाह्य, माने नहीं जो जलाया भी न जा सके। तो इस पिछले श्लोक के 23वें श्लोक की व्याख्या 23वें श्लोक को सिद्ध करते हैं 24वें श्लोक में। इसमें सिद्धि आती है कि कैसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र से काट नहीं सकता है। तो कैसे? तो बोले अक्षेद्य है, और जो अक्षेद्य होता है तो उसको हम कैसे काट सकते हैं? जो अग्राही है उसको कैसे ग्रहण कर सकते हैं? अब विष अग्राही है, क्या हम ग्रहण कर सकते हैं? मर जाएंगे। तो यम क्लेद्यो कहते हैं ये
यमदायो, यम अयम आत्मा अदाई है, अयम आत्मा अक्लेद्य है, अयम आत्मा अशोष्य है। तो है क्या? बोले ये नित्य है, नित्य सर्वगता, ये नित्य है। और सर्वगता, सर्वगता माने हर जगह पहुंचने वाला, हर जगह व्याप्त है। स्थाणु स्थिर है। अचलोयम सनातना, ये सनातन है, प्राचीन है, अजन्मा है। अग्रे अव्यक्तो यमचिन्त्योऽयं मविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्तेन नानुशोचितुमर्हसि। कहते हैं भगवान अव्यक्त, अदृश्य। अच्छा, व्यक्ति कौन होता है? व्यक्ति, व्यक्ति हम लोग है ना। कहते फला व्यक्ति मिला था, बहुत बढ़िया व्यक्ति भाई है। तो व्यक्ति माने जो व्यक्त होता है, जो दिखता है। भगवान दिखते हैं क्या? नहीं, भगवान दिखते नहीं, तो वो अव्यक्त है। इसलिए आत्मा भी किसी को दिखती नहीं, तो भी अव्यक्त है। तो कहते हैं ये अव्यक्त है। यम चिंत्यो, और अपनी बुद्धि से परे है। हम चिंतन करें ये दिखती क्यों नहीं, रहती कहाँ है? तो हमारी परिकल्पना से बाहर अकल्पनीय है। हम इसका चिंतन नहीं कर सकते, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी पहुंच बुद्धि तक है। अब बुद्धि से आत्मा है परे, मन बुद्धि से आत्मा परे है, इसलिए वहां तक हमारा दिमाग नहीं पहुंचता। कहते हैं अयम विकार्यो यमुच्यते, कहते हैं ये जो है अपरिवर्तनीय, इसका परिवर्तन नहीं होता। और इसलिए ये अपरिवर्तनीय है, अकल्पनीय है, अव्यक्त है। तो तुम सोच क्यों करते हो अर्जुन? इसलिए सोच मत करो और धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाओ। अतचैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे वृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। कहते हैं अतचैनम, अत माने यदि, फिर भी। अत माने यदि होता है, फिर भी होता है। च माने भी, नैनम माने इस आत्मा को, नित्य जाता माने उत्पन्न होने वाला, और नित्यम माने सदैव के लिए जो नित्य रहता है। वा माने अथवा, मन से माने तुम ऐसा सोचते हो, मानते हो। सोचते हो, मन से माने मानते हो। और मृतम माने मृत, इसको मृत मानते हो। तथा अभी, फिर भी तुम माने तुम महाबाहो हे शूरवीर, न माने कभी नहीं, ये न माने आत्मा के विषय में सोचतम सो करने के लिए अरसी योग्य हो। जब इसको मृत मानते हो तब भी तुम सो करने के योग्य नहीं हो। क्यों सो करते हो? जब मान लीजिए तुम मानते हो कि आत्मा, एक मिनट मान लें कि आत्मा मर जाती है, तो हम परेशान क्यों हैं? तो मार दे। जब आत्मा मर ही जाती है तो उसको मार दे, फिर सो क्यों करते हो? अब अर्जुन कहते देखिए, जब आत्मा मान लीजिए अजर अमर है तो मार नहीं सकते, अब मरी आत्मा है तो इसको मारने में दिक्कत क्या? भगवान ने कहा तुम सो क्यों कर रहे हो? तो करो। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि जो आत्मा है, मान लीजिए आपने कहा ये मर जाती है, ये मृत आत्मा है, तो कहते हैं अगले श्लोक कहते हैं जातस्य ही ध्रुवोर्मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान ने कहा अर्जुन, जातस्य माने जन्म लेने वाले की, जातक, जातक माने व्यक्ति जो जन्म लेता है, जातस्य तो जन्म लेने वाले की, ही माने निश्चय ही। कहते हैं जो जन्म लेता है वो निश्चय ही क्या होता है? बोले ध्रुव माने सत्य है, तो क्या? बोले मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु सत्य है। और ध्रुवम माने सत्य है। और जन्म मृतस्य, जन्म माने जन्म, मृतस्य माने मृत प्राणी का, च माने भी, तस्मात् माने अतः, अपरिहार्य जिससे बचा ना जा सके उसका। अर्थ माने विषय में, न माने नहीं, तो माने तुम सोचतु माने शोक करने के लिए अरसवारी योग्य हो। भगवान ने कहा अर्जुन कि
कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। जो मरा है वो जन्मेगा और जन्मा है वो मरेगा, ये निश्चित है। जब तुमको ये पता है तो तुम सोच क्यों करते हो? जो जन्मे हैं तो मरेंगे, और जब मरना है तो है ही, तो तुम ही मार दो, खत्म करो। तो सोच क्यों कर रहे हो? अब मान लीजिए कि अमर है तो आत्मा तो अमर है, तो मार सकते नहीं हो, तब भी मारो। जो तुम मार ही नहीं सकते हो तो बांध लगाओ, जो होगा शरीर मरेगा, और शरीर तुम नाशवान हो तो मरना मरना है। लेकिन अर्जुन का सुख तब भी खत्म नहीं होता है। कहते हैं कि भगवान ने कहा कि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त आदि प्रारंभ से अप्रकट, जन्म से अंत तक अप्रकट रहते हैं, वो प्रकट नहीं होती, अव्यक्त है। और भूतानि माने सारे प्राणी, भूत माने प्राणी, भूतानि प्राणी, सारे प्राणी बहुवचन। व्यक्त माने प्रकट, मध्यानि माने मध्य में, और भारत माने हे भरतवंशी अर्जुन। अव्यक्त माने अप्रकट, और निधनानि माने विनाश होने पर, एवं इस तरह से तत्व माने अतः, का माने क्या, परिदेवना माने शोक क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं अर्जुन सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, सारे जीव अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं। तब जन्म लेते ही कोई अपना प्रभाव को दिखा पाता है क्या? वो अव्यक्त रहते हैं, कोई को जानता नहीं, अपने को व्यक्त भी नहीं कर पाते, कहीं भी अपना कोई परिचय भी नहीं दे पाते। लेकिन वही व्यक्ति जब युवापन को प्राप्त होता है तो अपना खुद का परिचय, मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नहीं सुना आपने क्या, तो अपने को प्रभाव दिखाते हैं, अपने को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। वही व्यक्ति विनष्ट होने पर माने नष्ट होने पर, खत्म होने पर वही व्यक्ति फिर अव्यक्त हो जाते हैं, फिर उनका कोई व्यक्तित्व नहीं रहता। तो कहते हैं आते हैं तब अव्यक्त रहते हैं, जाते हैं तब अव्यक्त रहते हैं, फिर मध्य में व्यक्त रहते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्रम ईश्वर का है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापीनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् बोले आश्चर्य की तरह, पश्चिम माने देखता है, कश्चित् माने कोई, एक माने इस आत्मा को, और आश्चर्यवत् माने आश्चर्य की तरह वदति कहता है, इस तथा में इस प्रकार, एव माने निश्चित ही, च माने भी, अतः आश्चर्यवत् जो इसको सुनता है, और आश्चर्यवत् कोई कहता है, ये आश्चर्य की बात। बोले श्लोक क्या देखिएगा, बोले आश्चर्यवत् पश्यति, कोई जो है आश्चर्य से उसको जो है प्रश्न देखना, और आश्चर्यवत्वति तथैव जानते हैं, कोई इनको आश्चर्य सहित वदने बोलता है, तो आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, कोई आश्चर्य से को सुनता है आश्चर्य की तरह, और श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित्, कोई आश्चर्य से इनको सुनता है, श्रुत्वा, तो कहते हैं आश्चर्य। तो भगवान कहते हैं अर्जुन कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, तो किंतु कोई इसे इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी समझ नहीं पाता। तो एक कठोपनिषद में श्लोक आता है कि श्रवणामपि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रवन्तो बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्योऽस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। कहते हैं कि सूक्ष्म कीटाणु होते हैं ना, उनके भीतर भी आत्मा निवास करती है। छोटे कीटाणु जो अणु परमाणु होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव, उनके अंदर भी वही आत्मा, आश्चर्य की बात है। और हाथी के अंदर भी वही आत्मा, ये भी आश्चर्य की बात है।
तो लेकिन अपना अपना प्रभाव, बड़े वटवृक्ष होता है उसमें भी आत्मा वही, और छोटा एक घास होती है उसमें भी आत्मा वही। ये आश्चर्य की बात है। लेकिन ये आत्मज्ञान करोगे तो ईश्वरा खलिदम ब्रह्म हरि व्यापक सर्वसमाना, भगवान हर जगह है, इसलिए उन्हीं का चिंतन करना चाहिए, उन्हीं का अध्ययन करना चाहिए, उन्हीं का मनन करना चाहिए। और तो आज के प्रसंग में हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय और द्वितीय अध्याय में 20 श्लोक से लेकर के 30 श्लोक तक हम लोगों ने श्रवण किया। इसके आगे कि जो आगे का जो प्रसंग है तो अगले समय अगले विषय को लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए 2 बार हरि नाम संकीर्तन करें। अग्रिम हरि चर्चा।